हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। और आप लोग के लिए भी मैं हमेशा से कुछ ना कुछ नया कर रहा हूं। और अभी अभी जस्ट मैंने एक ट्रिक भी बनाया है और बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोग जो है हमेशा मेरे वीडियो को देखिए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आप लोग के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि आपको सीखना ज़रूरी है। और किसी भी चीज़ में, मैथ्स में घबराइए नहीं। परिवर्तन ही संसार का नियम है। आप कल कहीं और थे, आज कहीं और आप आएंगे। और हमसे जुड़िए, देखिए कि क्या अंतर है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग के लिए हम नया नया वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो आइए, आज हम आपको मैथ्स में बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं और सिखाएंगे। और जो भी कुछ हमसे त्रुटि होगी या जो भी कुछ गलती होगी, आप हमें कमेंट में बताएंगे, हमें शेयर करेंगे, साथ देंगे, ताकि हम उस चीज़ को दूर करके फिर आगे वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताएं। स्टूडेंट्स, गलती तो इंसान से ही होती है, ये तो आप भी जानते हैं। आप भी गलती किए हैं, हम भी गलती किए हैं, लेकिन उसको सुधारने का मौका सबको मिलता है। यदि आप उस समय सुधार देते हैं तो आपको मंजिल मिल जाती है, यदि आप उसको छोड़ देते हैं तो फिर सज़ा मिल जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, चलिए आते हैं, हम आपको एक एक करके बहुत अच्छे से बताएंगे वीडियो। और आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, गौर से देखिएगा, तो आपको हर जगह कुछ ना कुछ नया ट्रिक मिलेगा और उसको आप कंसंट्रेट तरीके से उसको समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक एक वीडियो मेरा आप लाइक कीजिएगा, खोजिएगा कि सर का वीडियो कहाँ है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैं मैथ्स में बिल्कुल आपको आज़ादी दूंगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। आप विश्वास रखिएगा, क्योंकि मैथ्स में मैं बहुत खुद पहले परेशान था कि मैथ्स को कैसे हल किया जाए, कैसे कम समय में समझाया जाए, जो कि अब संभव हो चुका है। और ख़ासकर अभी तो और ज़्यादा, चूँकि आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो आपको तो बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और हम आपको अच्छे से समझाएंगे। तो आइए, जब सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो जब आप मेरा वीडियो देखिएगा तो एक काम ज़रूर कीजिएगा कि आप कॉपी कलम लेकर के आप बैठिएगा, ठीक है? और उसमें जो है, जो आपको ट्रिक लगेगा या जहाँ पर हम आपको कहेंगे कि इम्पोर्टेंट है या जो चीज़ ज़रूरी है, उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। होता क्या है कि आप उसको बाद में फिर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और एसएससी खास करके स्टूडेंट्स जो एसएससी वाले हैं या रेलवे वाले हैं या डिफेंस वाले हैं, या आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको इस वीडियो में बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप इस वीडियो को देखिए और कोशिश करिए कि आप अपने दोस्त को भी बताइए, ताकि वो भी जो भटक रहे हैं वो भी सही जगह पर आ जाए। और ख़ास करके तो आप देख ही रहे हैं कि मैथ्स रीजनिंग बहुत मायने रख रहा है एग्ज़ाम के लिए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि मैथ्स बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। साथ साथ रीजनिंग में भी कुछ टॉपिक्स होंगे जो हम आपको समझाएंगे, बताएंगे कैसे हैंडल करना है एग्ज़ाम में। और तो आइए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैथ्स में हमारा टॉपिक है प्रतिशत। प्रतिशत से 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक एग्ज़ाम में हमेशा आते रहता है, और थोड़ी सी मिस के कारण क्वेश्चन गलत हो जाता है या मिस्टेक हो जाता है। तो उस चीज़ को हम कैसे दूर करते हैं, तो आइए दिखाते हैं कि कैसे क्वेश्चन को हम समझेंगे। इससे पहले हम टॉपिक के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आइए दिखाते हैं प्रतिशत। देखिए, ये प्रतिशत है। प्रतिशत में हमको इससे प्रत्येक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। और इस क्वेश्चन के लिए हमको अब ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है और इस पर हमको पूरा सा पकड़ बनाना है। देखिए, इसमें जो है प्रतिशत में सबसे पहले हमको समझना है कि आखिर प्रतिशत का कॉन्सेप्ट क्या है, और इसको जो है कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में क्वेश्चन बनाएंगे। तो आइए दिखाते हैं। प्रतिशत में सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रतिशत टूटा कैसे है। प्रतिशत में प्रति अजोर शत मतलब क्या होता है? प्रत्येक सैकड़ा, प्रत्येक 100 पर। प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब सैकड़ा। तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक 100 पर जहाँ बात हो, जहाँ 100 से कंपेयर किया जाए, वो क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि प्रतिशत, इसमें
कैसे हमें क्या करना है, देखिए जैसे प्रतिशत किसी भी संख्या को 100 से कंपेयर करना, जैसे मैं कहता हूँ 25%, तो 25% का मतलब क्या होता है, 100 में से 25। जनरली हम लोग भी बोलते हैं कि 25%, चलो भाई 1/4 है, तो 1/4 है कहने का मतलब यही चीज़ है कि 25 अब बट्टा में कितना 100, 1/4। कितना आसान है, कितना छोटा सा, देखिए 25%, 25/100 बराबर 1/4। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। अब आइए दिखाते हैं 50%। कहते हैं कि हमारा जो है सो 50% कंप्लीट है, मतलब आधा कंप्लीट कहते हैं। मतलब कैसे हो गया, देखिए 50/100 तो 50, 50 दूना कितना 100, 50 दूना 100, 1/2। देखिए 50% मतलब आधा होता है, 25% मतलब 1/4 होता है। आजकल क्या होता है कि फ्रैक्शन मेथड से भी क्वेश्चन को बनाया जाता है कि 25% को भाई याद कर लो 1/4, 50% को 1/2। नहीं, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, मैथ्स को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मान लीजिए कि 33.1/3% आ गया तो स्टूडेंट क्या करेगा, चलिए उसको भी याद कर लिया। 52.1/9% आ गया तो क्या करिएगा, आपको तो तुरंत याद नहीं है। तो प्रतिशत में सबसे पहले आपको मेन कॉन्सेप्ट को हैंडल करना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम आपको सारा ट्रिक बता देंगे, डेट सॉल्व हो जाएगा। प्रतिशत का क्वेश्चन अगर मेरे वीडियो के बाद एक भी छूटता है तो आप हमको कमेंट में करिएगा, हम आपको बताएंगे। एक भी क्वेश्चन आपसे दूर नहीं जाएगा, बस आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ध्यान देना है, अपने आप को फोकस करना है, केंद्रित करना है और घबराना नहीं है। देखिए इसमें क्या होता है, आपको क्या करना है, कहीं भी जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 20% और मैं कहता हूं कि उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, भिन्न में बदलना है, तो प्रतिशत से कहाँ ले जाना है, भिन्न में। तो आपको मैं एक डायलॉग बताता हूं, प्रतिशत को हटाइए कहीं भी आज के बाद और बट्टा में 100 हटाइए, मतलब कैलकुलेशन में कोई परेशानी नहीं है। जैसे मैं कहता हूं 50%, तो प्रतिशत को हटाइए, अब बट्टा में क्या करिए 100 हटा दीजिए, क्या हो जाएगा 1/2 हो गया। कोई फ्रैक्शन में आपको चेंज करने के लिए याद करना है, कहीं नहीं याद करना है, मतलब प्रतिशत को हटा देना है और बट्टा में क्या कर देना है 100 हटा देना है, बात खत्म हो जाएगी। कैलकुलेशन वो स्वतः ले लेगा, आपको नहीं लाना है। अब देखिए आगे बताते हैं, इसमें हम आपको एक एक करके बेसिक से बता रहे हैं ताकि आपको A to Z पार्ट समझ में आएगा। देखिए जैसे कहता हूँ 400 का 20%, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 400 का 20% का मतलब होता है गुना। क्या होता है का मतलब गुना। अब देखिए 400 का मतलब गुना, अब 20%, तब स्टूडेंट को अगर 20% का मतलब पता है कि 20% का मतलब 1/5 होता है और कहीं गलती से याद हो गया कि नहीं 1/4 होता है, तो कहानी वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमको कुछ नहीं करना है, 20 और बट्टा प्रतिशत को हटाना है, बट्टा में 100 हटा देना है। देखिए कितना हो गया, 20 चौक 80 हो गया। तो हम क्या सीखे कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमेशा क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। अब आइए दिखाते हैं कि अगर ये 80% आ गया, 80% आ गया, तो इस प्रतिशत को फिर भिन्न में कैसे बदलना है, क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो देखिए देखिए 80% है, अब दे देता है क्वेश्चन में कभी कभी एग्जाम में कि प्रतिशत से भिन्न में, और कभी दे देगा भिन्न से प्रतिशत में। तो देखिए यहाँ पे जैसे अभी हम 80% लिखे तो ये हमारा क्या हो गया 80 और बट्टा कितना 100,
20 चौक 80 या 20 पंचे 100, कितना हो गया 4/5। इसी तरीके से अगर हम देखें, ये हमारा प्रतिशत है, प्रतिशत से भिन्न में आप बदल दिए, कहाँ बदले, प्रतिशत से भिन्न में। अब होगा भिन्न से प्रतिशत, देखिए 4/5, सवाल दे देगा कि 4/5 भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुना करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 से 20, फिर जाकर के देखिए 20 चौक कितना हो गया 80% हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि प्रतिशत से भिन्न में बदला जा सकता है, और फिर क्या होगा भिन्न से प्रतिशत में बदला जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मतलब इसको हम अच्छे से फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि ट्रिक सीख लीजिए। जब भिन्न से प्रतिशत में बदलिएगा, भिन्न से प्रतिशत में बदलिएगा तो 100 से गुना करिएगा। क्यों गुना करिएगा, सो ट्रिक देखिए, इसके पीछे रीजन है। 100 था और क्या हुआ था कि ये 100 जो है, इसमें ये दोनों शून्य पार्टनर है साथ में, और क्या करता है कि आपस में खूब झगड़ते रहता है। तो ये एक क्या किया, इसके बीच में आ गया। देखिए जब एक बीच में आया तो इससे नहीं माना, सीधा एक था तो उसका बात मानता ही नहीं था, तो थोड़ा सा ये एक अकड़ करके आ गया, और देखिए यही हमारा क्या कहलाया, प्रतिशत कहलाया। इसका मतलब क्या है कि प्रतिशत का दूसरा नाम ही 100 है। इसलिए हम कह सकते हैं, ये हमारा लॉजिक्स है याद करने के लिए, कि प्रतिशत में बदलिए तो कहाँ बदलिए, 100 में बदल दीजिए। प्रतिशत का ही दूसरा नाम 100 है, तो 100 में बदल दीजिए। चलिए यहाँ तक ठीक है। इसके बाद आते हैं आगे, हम आपको टाइप लेकर के आते हैं, अगला टाइप दिखाते हैं क्वेश्चंस। देखिए टाइप में क्वेश्चन आता है कि 50 का कितना प्रतिशत 10 है। क्वेश्चन है कि 50 का कितना प्रतिशत 10 है, कितना प्रतिशत 10 है। तो देखिए समझिएगा, इसका कॉन्सेप्ट है 50 का कितना प्रतिशत 10 है। 50 का कितना प्रतिशत, x प्रतिशत 10 है। मैंने कहा कि 50 का x प्रतिशत, x प्रतिशत को हटाइए, भट्टा में 100 हटा दीजिए, 10। x बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 20। अब देखिए ये तो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये पूरा क्लियर है कि कैसे हुआ 50 का, तो का कितना परसेंट, तो x%, चूँकि नहीं जानते हैं, और 10 है। अब इसको हम डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे कहेंगे, सो देखिए 50 का जिससे तुलना किया जाता है वो हमेशा कहाँ होता है, नीचा। क्यों होता है नीचे, सो देखिए 50 का कैलकुलेशन में जब इधर हमारा का गुना के रूप में होगा तो उधर किसके रूप में जाएगा, भाग के रूप में जाएगा। किस रूप में जाएगा, भाग के रूप में। तो किसका, देखिए डायरेक्ट कैसे बनेगा क्वेश्चन, डायरेक्ट 1 सेकेंड में बनेगा क्वेश्चन। किसका, 50 का, तो मैंने कहा जिससे तुलना किया जाता है वो कहाँ होता है, नीचे होता है। तो किसका, 50 का, तो 50 कहाँ चला गया, नीचे। तो एक ही सीट खाली है ना, कौन खाली है, 10, तो 10 हो गया ऊपर। किस में ट्रांसफ़र करना है, प्रतिशत में, तो गुने 100। देखिए तो 50 दूना 100 कितना आ गया, 20%। देखिए कितना इजी हो गया, इजी हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप तुरंत बना लीजिएगा एग्जाम में। इसमें बहुत सारा आपको क्वेश्चन अभी करवाएंगे, एक क्वेश्चन आपको करवाएंगे, कोई क्वेश्चन में नहीं फंसेगा, कोई क्वेश्चन में नहीं फंसेगा। इसी क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती भी कर देते हैं। क्या गलती करते हैं, सो देखिए
अब करना क्या है, वो कहते हैं 50 का कितना प्रतिशत 10 है। अब उनको पता नहीं है ट्रिक, कभी ध्यान नहीं दिए, क्या लिख देते हैं। अब लीजिए क्या हो गया, कहा 50 का कितना प्रतिशत 10 है, और ये लिख करके इसको गलत कर दिए। क्योंकि अब 50 का तो 50 नीचे होता, अब नीचे के बदला ऊपर लिख दिए हैं, तो इसका जो है सो गलत हो गया। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो आज के क्लास में, और धीरे धीरे करके हम आपको सारा चीज़ बता देंगे। आप सीख लीजिएगा और क्वेश्चन भी आप अपना बुक से जहाँ से हो बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन मदद करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन है, चालीस का कितना प्रतिशत 10 है। ट्रू क्वेश्चन है। किसका, तो मेरे स्टूडेंट 40 का, तो 40 आराम से आप नीचे लिख दीजिए, और कौन, तो 10 तो ऊपर हो जाएगा। अब प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना है, 100 से गुना कर देना है। तो आपका देखिए तो 4 से 25 हो गया 25%। आप डायरेक्ट सीख गए। और सिखाते हैं, इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन है, आपको एक एक क्वेश्चन बताएंगे। देखिए क्वेश्चन है 0.1 का कितना प्रतिशत, 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। किसका, 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 है। किसका, तो 0.1 का। देखिए मैं आराम से लिख रहा हूँ, कैसा भी क्वेश्चन होगा आराम से लिखेंगे। 0.1 नीचे, ऊपर कौन चला जाएगा, 0.01। ट्रिक के माध्यम से कि जिससे तुलना किया जाएगा वो हमेशा नीचे होता है। देखते हैं जिसको तुलना करते हैं, जिसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसके आराम से नीचे हो जाते हैं। तो वही होता है हमारा कि किसका, तो 0.1 का नीचे, और परसेंटेज में बदल देना है, इसीलिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है। और दशमलव को उड़ाइएगा तो कहाँ चला जाएगा, 10, ये वाला दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 100। देखिए 100 से 100 खत्म हो गया, कितना हुआ, 10% हो गया। क्वेश्चन बन गया। कोई ज़रूरत है पूरा तोड़ने के लिए, बस चाहिएगा तो क्वेश्चन को कम समय में बहुत अच्छा हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको प्रतिशत नहीं समझ में आता है तो आप ज़रूर से ज़रूर पूरा वीडियो को देखिए, ज़रूर समझ में आएगा, हमें विश्वास है। देखिए 7.2 kg का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। किसका, 7.2 kg का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। अब देखिए सवाल में 7.2 kg का, तो किसका 7.2 kg का कौन 18 ग्राम और ये केजी है, तो कितना प्रतिशत है। मेरे स्टूडेंट्स, क्या आपकी ताकत, इसको 18 से और 72 में मान लीजिए दशमलव उड़ा करके ये लिखते हैं, क्या 18 और 72 कट जाएगा, 18 चौक 72 काट दीजिएगा, नहीं। सबसे पहले यूनिट देखेंगे, क्या देखेंगे, यूनिट देखेंगे। तो इसमें यहाँ पे क्या है, केजी है, तो केजी है तो इसको क्या कर सकते हैं, गुने 1000 ग्राम। किलो को क्या कर दिए, चूँकि जानते हैं कि 1 kg बराबर कितना, 1000 ग्राम। तो यहाँ पे 1000 ग्राम में ट्रांसफ़र कर दिए। अब देखिए, अब ये ग्राम से ग्राम चला गया, कर्पूरी ग्राम, 0 से 0 चला गया, ये गया 18 चौक 72, मतलब क्या 1/4, 0.25%। बन गया क्वेश्चन कि नहीं बन गया। इसमें और क्वेश्चंस है, बहुत सारा क्वेश्चंस है। इसमें है कि 7.2 kg का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है, अभी जस्ट हुआ है क्वेश्चन। इसी में है 3 घंटा 1 दिन का कितना प्रतिशत है।
हम जो बोलते हैं ना 3 घंटा, वो एक दिन का कितना परसेंट है? किसका? एक दिन का कौन 3 घंटा और कितना प्रतिशत है? तो 100 से गुना कर देने हैं। मतलब ये बिल्कुल इजी है, इजी मेथड है। 3 घंटा किसका? एक दिन का। अब देखिए एक दिन को हटाएंगे और 24 घंटा लिखेंगे, इसलिए घंटा से घंटा चला जाएगा। 3 अठे 24, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, मतलब क्या? 25/2 कितना हो जाएगा? 12 सही 1/2%। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो बना लीजिएगा, बन जाएगा। तो इसका क्या ट्रिक रहेगा? जिससे तुलना किया जाए वो हमेशा कहाँ होता है? नीचे होता है। तो ये आपको ट्रिक रहेगा। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ किसको नीचे करना है, तो सवाल में आपको तुरंत दिखेगा, उसको आप नीचे कर दीजिएगा, वो आंसर ले लेगा आपका। नहीं तो फिर आपको क्या होगा? कॉन्सेप्ट से बनाना पड़ेगा और उसमें क्या होगा? टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो समझते हैं कि मैथ्स में अभी के दौर में क्या है? टाइम को बचाना है, सेव करना है। नहीं तो सेव टाइम, सेव एनर्जी। आप जितना टाइम सेव करिएगा उतना ही ना आगे क्वेश्चन को बनाइएगा। अब मान लीजिए कि अगर एक ही क्वेश्चन में मैथ्स में ही लटक जाइएगा तो आगे आपको पटक देगा और सब्जेक्ट। चलिए बहुत अच्छी बात है। थैंक यू।